हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इन्फ्लुएंसर की कहानी बताने और समझाने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मेडिसन से होती है जो थाईलैंड में है। वह यहां एक हफ्ते की छुट्टियों पर आई है। यह ट्रिप उसके बॉयफ्रेंड रायन ने प्लान किया था, लेकिन वह कुछ काम की वजह से नहीं आ सका। मेडिसन यहां कुछ वीडियो और तस्वीरें अपलोड करती है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करती है। हालांकि वह यहां अकेले होने की वजह से खुश नहीं लग रही थी। एक रात जब वह एक 5 स्टार होटल के बार में बैठी थी, तब एक अजीब बूढ़ा आदमी रूपर्ट उससे बात करने आता है। वह ब्रिटिश था और अपनी छोटी छोटी मीठी बातों से मेडिसन को रिझाने की कोशिश करता है। बार में पास ही बैठी एक लड़की, जिसका नाम सीड ब्लू था, रूपर्ट की मंशा भांप जाती है। वह एक बहाना बनाकर मेडिसन को उस स्थिति से बचा लेती है। इसके बाद मेडिसन और सीड ब्लू बात करना शुरू करते हैं। सीड ब्लू वहां की लोकल लड़की थी जो पर्यटकों को गाइड करती थी। उसने मेडिसन को आश्वासन दिया कि यह जगह सुरक्षित है, लेकिन अकेले यात्रा करते समय सतर्क रहना चाहिए। रायन के कोई संकेत न मिलने पर सीड ब्लू मेडिसन को अपने साथ घूमने की पेशकश करती है। अगले कुछ दिनों में सीड ब्लू मेडिसन को कुछ अद्भुत जगहों पर ले जाती है। वह उसे बेहतरीन खाना खिलाती है। ये दोनों नाइट क्लब में भी अच्छा समय बिताते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं। एक रात जब मेडिसन नाइट क्लब से अपनी विला में वापस आती है तो वह देखती है कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। किसी ने उसके कमरे में चोरी कर ली थी। चोर उसके कई सामान, पैसे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े और यहां तक कि उसका पासपोर्ट भी ले गए थे। यह देखकर वह बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए सीड ब्लू को बुलाती है। सीड ब्लू तुरंत पुलिस को बुलाती है। पुलिस चोरी की रिपोर्ट दर्ज करती है। सीड ब्लू मेडिसन को एक फॉर्म देती है जिसे भरकर नया पासपोर्ट बनवाया जा सकता है। आमतौर पर अमेरिकी दूतावास से नया पासपोर्ट बनवाने में 2 हफ्ते का समय लगता है। मेडिसन को यहां 2 हफ्ते रुकने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसे अमेरिका में दूसरी अपॉइंटमेंट्स पूरी करनी थी। रात में मेडिसन यह खबर रायन को बताती है। यह सुनकर रायन परेशान हो जाता है। वह एक ऐसा लड़का था जो बहुत डिमांडिंग स्वभाव का था। उसे मेडिसन से ज्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की परवाह थी। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि शूट्स को स्किप करने से उसके अकाउंट की रैंकिंग कम हो सकती है। मेडिसन भी परेशान थी क्योंकि रायन उसे पूरा ध्यान नहीं दे रहा था। काफी सोचने के बाद मेडिसन ने रायन से ब्रेकअप करने का फैसला किया क्योंकि उनका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो रहा था। उसने अचानक कॉल काट दी। अगले कुछ दिनों तक मेडिसन सीड ब्लू के साथ थाईलैंड में घूमती रही। उन्होंने और भी खूबसूरत और एक्सोटिक जगहों का दौरा किया। थाईलैंड के पास हर यात्री के लिए बहुत कुछ है और यह कभी निराश नहीं करता। मेडिसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिलकश तस्वीरें अपलोड की। जब मेडिसन ने सीड ब्लू से एक सेल्फी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वह फोटो खिंचवाने से हिचक रही थी। उसका मानना था कि उसकी बर्थमार्क की वजह से लोग उसके बारे में बुरा भला कहेंगे, जिससे मेडिसन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई दिनों तक घूमने के बाद सीड ब्लू मेडिसन को अपने घर ले गई, जो समुद्र के किनारे था। उसने सुबह के लिए मेडिसन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। यह सरप्राइज एक नजदीकी द्वीप पर अकेले जाने का था। सीड ब्लू के पास अपनी नाव थी और उसे समुद्र की नेविगेशन की पूरी जानकारी थी। मेडिसन ने ज्यादा सोचे बिना इस रोमांचक चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसे अपने जीवन में कुछ साहसिक करने की चाहत थी। शायद यह उसके इंस्टाग्राम अकाउंट, व्यूज और लाइक्स के लिए भी अच्छा था। मैं कहना चाहूंगा कि यह काफी हिम्मत वाली महिला है जो ऐसा जोखिम भरा सफर करने को तैयार हुई। खैर, ये दोनों उस दूरदराज के द्वीप पर पहुंच गईं। यह द्वीप मुख्य भूमि से काफी दूरी पर था और यहां शायद ही कभी पर्यटक आते थे। जहाजों के रास्ते भी यहां से बहुत दूर थे। मेडिसन ने एक लकड़ी पर एक निशान देखा। उस पर 7 रेखाएं खींची हुई थीं। रात में आग के सामने बैठते हुए मेडिसन ने कहा, 10 साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार इस तरह आग के सामने वक्त बिताया। 10 साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ इस तरह बैठती थी और डरावनी कहानियां सुनती थी। वह कहती है, अगर मेरी कोई दोस्त यहां होती तो वह यही कहती कि तुमने, मतलब सीड ब्लू ने, मुझे यहां मारने के लिए बुलाया है। अकेले, जहां कोई मेरी चीखें सुन भी न सके। यह मर्डर के लिए एक परफेक्ट जगह है। सीड ब्लू इस पर हल्के से हंसती है और कहती है, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहां छोड़ दूंगी। तुम 3 से 4 दिन तक जिंदा रहोगी, उसके बाद भूख और प्यास से मर जाओगी। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और तुम बाकी लोगों की तरह रेत में गुम हो जाओगी। तुम सोचती हो कि तुम इस कहानी का केंद्र हो, सब तुम्हें फॉलो करते हैं, सब तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन हकीकत इससे अलग है। तुम सिर्फ एक लड़की हो जिसे घूमना पसंद है। अगर तुम यहां मर गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी।
मैडिसन इस पर हंसती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह सब मजाक है। वह जवाब देती है, अगर मैं यहां मर गई तो मेरे फॉलोअर्स जरूर नोटिस करेंगे और मुझे ढूंढने आएंगे। दोनों इस पर जोर से हंसते हैं और रात भर आग के सामने नाचते गाते हैं। अगली सुबह सीड ब्लू ने वही किया जो उसने कहा था। उसने मैडिसन को बीच पर अकेला छोड़ दिया और उसका फोन ले गई। उसने मैडिसन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना जारी रखा ताकि पूरी दुनिया को लगे कि वह अभी भी जिंदा है। सीड ब्लू ने मैडिसन के अकाउंट और जिंदगी को हाईजैक कर लिया। यही नहीं, उसी ने मैडिसन का पैसा, कपड़े और पासपोर्ट चुराए थे। वह कई दिनों तक मैडिसन के कपड़े पहनकर उसकी जगह खुद को पेश करती रही। उसने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके मैडिसन की आवाज क्लोन की। एआई फेस स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी तस्वीरों और वीडियो में उसका चेहरा बदल दिया। रयान लगातार मैडिसन के नंबर पर कॉल और मैसेज कर रहा था ताकि पैचअप कर सके, लेकिन सीड ब्लू ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने मैडिसन की एक फोटो को प्रिंट करके उन लड़कियों की दीवार पर लगा दिया जिन्हें उसने पहले मारा था। इसका मतलब था कि इससे पहले वह 5 और लड़कियों को मार चुकी थी। सीड ब्लू एक परफेक्ट साइकोपैथ और सीरियल किलर थी। कुछ दिनों तक मैडिसन के विला में आराम करने के बाद उसने अपना अगला शिकार ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसे जेसिका नाम की एक और इन्फ्लुएंसर मिली जो थाईलैंड में अकेली घूम रही थी। पहले की तरह उसने जेसिका से दोस्ती की और उसे जगह दिखाने का ऑफर दिया। एक फोटोशूट के दौरान उसने जेसिका का होटल की कार्ड चुरा लिया। बाद में पहले की तरह उसने जेसिका के कपड़े, पैसे और पासपोर्ट भी चुरा लिए। जब जेसिका ने सीड ब्लू को मदद के लिए बुलाया तो उसने उसे मैडिसन के विला में ले जाकर चौंका दिया। दरअसल रयान वहां पहले से मौजूद था और उसने एक सरप्राइज अरेंज किया था। यह विला मैडिसन के नाम पर था और इसका बिल रयान भर रहा था। उसे विला में एंट्री के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिला हुआ था। जेसिका भी रयान को वहां देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सीड ब्लू ने उसे बताया था कि यह विला उसके नाम पर है और यहां कोई नहीं रहता, सिर्फ वही रहती है। सीड ब्लू ने तुरंत अपनी कहानी बदल दी और कहा कि वह मैडिसन की दोस्त है और मैडिसन ने उसे यहां रुकने की अनुमति दी है। यह सब रयान के लिए काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन उसने सीड ब्लू की कहानी पर भरोसा कर लिया। अगली सुबह सीड ब्लू ने रयान को फोन किया और नकली मैडिसन की आवाज में बात की। उसने एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जो आवाज को क्लोन करके टाइप किए गए शब्दों को बोल सकती थी। यह कॉल रियल टाइम में हो रही थी, यानी जो कुछ भी वह टाइप कर रही थी वह सीधा रयान के फोन पर पहुंच रहा था। नकली मैडिसन की आवाज ने रयान से कहा कि वह उसके विला से चला जाए क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। रयान मैडिसन के इस व्यवहार से उलझन में था, लेकिन उसे यकीन था कि मैडिसन वापस आएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक विला में रुकेगा और मैडिसन का इंतजार करेगा। यह सीड ब्लू के लिए बुरी खबर थी क्योंकि वह इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती थी। इन तीनों ने साथ में घूमना शुरू किया और इसी दौरान रयान ने जेसिका को मैडिसन के चोरी के मामले के बारे में बताया। उसने सीड ब्लू को लेकर अपने शक को भी जेसिका के साथ साझा किया। जेसिका, जो एक अनुभवी यात्री थी, ने सीड ब्लू की पृष्ठभूमि जांचना शुरू किया। सीड ब्लू के बारे में और जानने के लिए उसने मैडिसन को डायरेक्ट मैसेज भेजा। चूंकि मैडिसन का फोन सीड ब्लू के पास था, उसने वह मैसेज पढ़ लिया। जेसिका को सीड ब्लू को लेकर अजीब महसूस होने लगा और उसने विला तुरंत छोड़ने का फैसला किया। सीड ब्लू ने उसकी मंशा भांप ली, लेकिन जेसिका के बाहर जाने से पहले उसने उसे रोक लिया। दोनों के बीच तथ्यों को लेकर बहस हुई, क्योंकि जेसिका को यकीन था कि सीड ब्लू कुछ छुपा रही है। सीड ब्लू, जो एक खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली साइकोपैथ सीरियल किलर थी, जिसके बारे में अब तक किसी को शक नहीं हुआ था, ने जेसिका पर हमला कर दिया। उसने जेसिका का सिर दीवार पर पटका और बाद में उसकी गर्दन में अपनी हील्स घोंपकर उसे मार डाला। जब रयान वापस लौटा तो सीड ब्लू उसे भी मारना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला। रयान ने एक फोटो में उसे मैडिसन की दोस्त के रूप में टैग किया था। अब सीड ब्लू को उस फोटो को डिलीट करना था ताकि वह अपनी योजनाओं को जारी रख सके। वह अपनी पहचान को छुपाकर रखना चाहती थी। अगली सुबह सीड ब्लू रयान से झूठ बोलती है और कहती है कि जेसिका घर चली गई है। वह कहती है कि जेसिका आपको मैसेज कर देगी। जब रयान अपने अकाउंट को चेक करता है तो वह मैडिसन की नई फोटो देखकर चौंक जाता है। फोटो में मैडिसन किसी और लड़के के साथ थी और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों प्यार में हैं। यह देखकर रयान का दिल टूट जाता है क्योंकि अब उनका ब्रेकअप आधिकारिक हो चुका था। बेशक यह सीड ब्लू का काम था जिसने यह एडिट की हुई फोटो अपलोड की थी। बाद में सीड ब्लू रयान को दिलासा देती है और कहती है, तुम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी दुनिया घूमकर यहां तक आए। अगर वह यह बात नहीं समझ सकती तो वह तुम्हारे लायक नहीं है। इन दोनों के बीच इस विषय पर थोड़ी बातचीत होती है। इसी दौरान रयान मैडिसन के अकाउंट पर कमेंट करता है कि उसका रैंकिंग नीचे जा रहा है और जो तस्वीरें वह अपलोड कर रही है उनकी क्वालिटी भी खराब है।
ऐसा लग रहा था जैसे अकाउंट किसी ने हैक कर लिया हो। को दोनों एक क्लब में समय बिताते हैं। वहीं सीड ब्लू रयान को एक मेडिकेटेड ड्रिंक देती है जिससे वह नींद में चला जाए। फिर वह उसे अपने घर ले जाती है, उसके कपड़े उतार देती है, अपने कपड़े भी हटा देती है और उसके सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करती है। वह उसके पास इस तरह सो जाती है कि लगे जैसे सब कुछ आपसी सहमति से हुआ हो। इसके बाद वह रयान के मोबाइल से अपनी फोटो डिलीट कर देती है। अगली सुबह रयान खुद को नग्न हालत में देखकर हैरान होता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन सबूत यह दिखा रहे थे कि उसने सहमति से यह सब किया था। दोपहर में सीड ब्लू रयान को नजदीकी फेरी स्टेशन पर छोड़ती है और उसे अलविदा कहती है। फिर वह मेडिसन की सारी चीजों को जला देती है। यहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रयान और मेडिसन पहली बार कैसे मिले थे। कैसे रयान ने मेडिसन को एक फ्रेश और इन्फ्लुएंसर मटेरियल के तौर पर देखा था। रयान अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह उस होटल का पता लगाता है जहां से मेडिसन की आखिरी तस्वीर अपलोड हुई थी। होटल स्टाफ से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि मेडिसन वहां कभी ठहरी ही नहीं थी। यह बात रयान को और उलझन में डाल देती है। रयान जवाबों के लिए बेताब था, तभी वही आदमी रूपर्ट उसके पास आता है। रूपर्ट उससे हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रयान का मूड खराब था। रयान उसे मेडिसन की नई तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने मेडिसन को यहां कभी देखा है। रूपर्ट को मेडिसन और सीड ब्लू कुछ दिन पहले याद आते हैं। वह बताता है कि उसने जो देखा वह क्या है। वह कहता है कि यह तस्वीर जो कल परसों की लग रही है नकली है, क्योंकि इसमें बादल नहीं है। असल में यह बारिश का मौसम है और थाईलैंड में जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है। सीड ब्लू द्वारा अपलोड की गई यह नकली तस्वीर गर्मियों में ली गई थी। उसने बस इसे एडिट किया और किसी और की जगह मेडिसन का चेहरा जोड़ दिया। यह सुनकर रयान चौंक जाता है और अपनी जांच शुरू करता है। वह मेडिसन की उन सभी तस्वीरों और वीडियो को देखने लगता है जो उसके पासपोर्ट खोने के बाद अपलोड की गई थी। ब्यूटी फिल्टर हटाने के बाद उसे सच्चाई समझ में आती है। चेहरा स्पष्ट रूप से नकली दिख रहा था और यह साफ था कि मेडिसन खतरे में है। रयान जल्दी से विला वापस जाता है जहां सब कुछ गायब हो चुका था, सिवाय सीड ब्लू के बैग के। बैग के अंदर उसे मेडिसन की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने आखिरी अनुभव लिखे थे। डायरी पढ़ने के बाद उसे नाव और उस द्वीप के बारे में समझ में आता है। जब सीड ब्लू अपने विला में वापस आती है तो रयान उसे पीछे से पकड़कर हमला करता है और एक कुर्सी से बांध देता है। उसके गले पर चाकू रखकर वह मेडिसन के बारे में पूछता है। यहां सीड ब्लू रयान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे उसे गिरफ्तार करेंगे, सीड ब्लू को नहीं। उसने रयान के मोबाइल का इस्तेमाल करके मेडिसन के अकाउंट पर कुछ गालियां भरे संदेश भेजे ताकि रयान को फंसाया जा सके। गुस्से में रयान उसे पकड़ लेता है और अपनी नाव पर ले जाकर कहता है कि उसे मेडिसन के पास ले चले। सीड ब्लू, जो एक चालाक साइकोपैथ और सीरियल किलर थी, को पता था कि क्या करना है। वह सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन चुपके से रयान पर हमला करती है और उसे पानी में फेंक देती है। पानी में वह रयान को उसके ही चाकू से मार देती है। उसका शव नाव में छिपाकर वह वापस अपने विला लौट आती है। मेडिसन के अकाउंट से वह रयान पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाकर कुछ पोस्ट करती है। अगली सुबह उसे ढेर सारे संदेश और नोटिफिकेशन मिलते हैं। हर कोई इस खबर से चौंक गया था और उसकी मदद करने के लिए तैयार था। यह सब देखकर सीड ब्लू बहुत उत्साहित हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह अपनी नाव लेकर उस द्वीप पर पहुंचती है। अपने झटके और हैरानी के साथ सीड ब्लू ने देखा कि वहां आग अब भी जल रही थी। कोई पहले से वहां मौजूद था या फिर मेडिसन अभी भी जिंदा थी। लकड़ी के लॉग पर निशान 25 इंच लिखा हुआ था। सीड ब्लू ने मेडिसन के शव को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। तभी अचानक मेडिसन उसके पीछे प्रकट हुई और उस पर हमला कर दिया। मेडिसन ने उसे नीचे गिरा दिया, उसकी नाव ले ली और द्वीप छोड़कर चली गई। कुछ मिनट बाद सीड ब्लू होश में आई और उसने देखा कि मेडिसन उसे वहीं छोड़कर जा रही थी। सीड ब्लू के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी, जो अब भी बनी हुई थी। यही फिल्म का अंत हो जाता है। अंत में मेडिसन ने उसे द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दिया, फिर भी सीड ब्लू के चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसका मतलब था कि उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, वह हमेशा से ही आत्मघाती प्रवृत्ति वाली थी। कुछ उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।